कहानी का नाम है अमानत। नौरीन 10 साल की थी। इसमें 2 बुरी आदतें थीं। पहली ये कि जब 2 लोग बोल रहे हों तो ज़रूर दरमियान में मुदाखलत करती थी। दूसरी बुरी बात ये थी कि वो हर एक की बात सुनती और दूसरों को बतला देती। मसलन घर में क्या पक रहा है, कौन जा रहा है, कौन आ रहा है, क्या मंगवाया जा रहा है। आदत की वजह से घर के बाकी बच्चे इससे दूर होते जा रहे थे। वो ना इसे अपने साथ खाने में शरीक करते और ना इसे कोई बात बताते। आखिर सब बच्चों ने फैसला किया कि कोई इससे बात नहीं करेगा। बच्चे इसके आने पर खामोश हो जाते या इधर उधर चले जाते। इसके साथ कोई खेलता भी नहीं था। बच्चों की इस हरकत का नौरीन के अलावा इसकी नानी अम्मा का भी मुशाहिदा कर रही थी, क्योंकि बच्चे इसका बायकॉट कर रहे थे। अम्मा ने सब बच्चों को बताया कि कल बच्चों के मसाइल पर गुफ्तगू होगी। जिस बच्चे को जो भी मसला हो वह इसे हल करने की कोशिश करेंगी। सब बच्चों ने तय किया कि वह नौरीन की शिकायत करेंगे। जब सब बच्चे इकट्ठे हुए तो हसन बोला, हम सबको नौरीन की शिकायत करनी है। जी, हमें नौरीन की शिकायत करनी है, हसन और आयशा बेवक्त बोले। इससे पहले कि नानी अम्मा जवाब देती, नौरीन अचानक बोली, मेरी ही क्यों, और क्या शिकायत करनी है मेरी। नानी अम्मा ये फिर दरमियान में बोली। हसन ने कहा, फिर से क्या मुराद, मैं पहले कब बोली, बस अभी तो बोली हूँ। अरे बच्चों, तुम तो आपस में लड़ने लगे। ये बात आदाब मजलिस के ख़िलाफ़ है। अब सब खामोश होकर बैठो और मैं जिसका नाम लूँ सिर्फ वही बोलेगा। सबसे पहले नाइला बोलेगी, क्योंकि वो बच्चों में सबसे बड़ी है। नानी अम्मा ने कदरे नाराज़गी से कहा। इससे पहले कि नैला बोलती, नौरीन फिर बोल उठी, मेरे पास सब के राज हैं, वो मैं फाश कर दूँगी। मैंने कहा है कि सबसे पहले नैला बात करेगी। तुम फिर बोल पड़ी, अब खामोश होकर बैठो और अपनी बारी पर बात करना। नानी अम्मी ने कदरे नाराज़गी से कहा। इससे पहले कि नैला बोलती, नौरीन फिर बोल उठी, मेरे पास सबके राज है, वो मैं फाश कर दूँगी। मैंने कहा है कि सबसे पहले नैला बात करेगी। तुम फिर बोल पड़ी, अब खामोश होकर बैठो और अपनी बारी पर बात करना, नानी अम्मा ने कहा। फिर नाइला ने नानी अम्मा को नौरीन की बुरी आदत के बारे में बताया और सब बच्चों ने एक ही बात दोहराई। नानी अम्मा ने नौरीन की तरफ देखा और इससे पूछा, क्या ये बात दुरुस्त है नौरीन? मैं ऐसी नहीं हूँ और तुम सबको तो मैं देख लूँगी। इससे पहले कि नौरीन कुछ मज़ीद बोलती, नानी अम्मा ने कहा, बेटी, मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत बदतमीज़ी से बात कर रही हो। मुझे लगता है कि तुम्हारी तरबियत में कुछ कमी रह गई है, मगर कहाँ रह गई है? आखिर तुम सबकी बातें इधर उधर क्यों बताती हो? तुम अपने बड़ों को भी बता सकती हो ना। और हर बात की खबर की तरह नशर करने से क्या मिलता है तुम्हें? दरमियान में बोलना यानी किसी की बात का काटना कितनी गैर अखलाकी बात है। और क्या दूसरे बच्चे भी आपको ऐसी बातें बताते हैं जिसे तुम इनको बताती हो? नानी अम्मा ने नौरीन से पूछा। नौरीन शर्मिंदा होकर खामोश हो गई। अपनी सफाई में कुछ कहना है या बात ख़त्म करो, नानी अम्मा ने कहा। अब मैं किसी की बातें छुप कर नहीं सुनूंगी और ना किसी को बताऊंगी, और दरमियान में तो बिल्कुल भी नहीं बोलूंगी, नौरीन ने पुरअज़म अंदाज से कहा। शाबाश, हमारी बात तुम्हारी समझ में आ गई। ये बहुत अच्छी बात है। इन बातों को हमेशा याद रखना, नानी अम्मा ने कहा, और सब बच्चे वहाँ से उठकर चल दिए।